उनकी ही भावना सबको यहाँ लेकर आ रही है। सबका बहुत बहुत स्वागत है हृदय से। चेतना की वाणी है आज की वाणी। परिवर्तन उनके लिए जो पर के शुभ विचारों का बर्तन अपनाए, नहीं तो पट परिवर्तन है, रूप बदले नृत्य वही। परिवर्तन उनके लिए जो पर के शुभ विचारों का बर्तन अपनाए, नहीं तो पट परिवर्तन है, रूप बदले नृत्य वही। जिसकी चेतना जाग जाती है वही देख पाता है कि परिवर्तन किनके भीतर आता है। जिनके विचार शुभ है, जो सबके कल्याण की भावना रखते हैं, जो सबसे प्रेम की भावना रखते हैं, उनके ही जीवन में परिवर्तन आता है। और ये कब संभव होता है? जब हम गुरु की शरण में आते हैं। नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता कि प्रेम क्या है। संसार में रहते रहते उसी को हम प्रेम समझ लेते हैं कि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने रिश्ते नातों से प्रेम करते हैं। पर गुरु की शरण में आकर जाना कि प्रेम क्या है। प्रेम तो एक ऐसा एहसास है जो सबके हृदय में उस परमात्मा को देख पाता है कि सब में वही तो बसता है, और तभी उसकी भावना बदलती है। उसके विचारों में सबके कल्याण की भावना जागृत हो जाती है कि संसार में सबका कल्याण हो, सबसे प्रेम की भावना हो। नहीं तो कह रहे हैं पट परिवर्तन तो है ही, ये जीवन मरण का चक्कर तो चलता ही रहेगा। जिसने जाना नहीं, जिसके जीवन में वह परमात्मा प्रकट नहीं हुआ, उसका तो जीवन बार बार रूप बदलेगा और बार बार वही नृत्य, वही खाना पीना सोना, उसी में रहना, रिश्ते नातों में बंधे रहना, यही नृत्य चलता रहेगा। जिसने गुरु की शरण ले ली, जिसके सारे भय दूर हो गए, भ्रम दूर हो गए, उसके जीवन में ही परिवर्तन आता है। और ऐसा परिवर्तन आता है कि वह मृत्यु के भय से भी ऊपर उठ जाता है। फिर उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, वो तो उस परमात्मा में, उस प्यारे में ही समा जाता है। मानव प्रकृति को ऐसा मोहित किया कि अपनी कीर्ति भूल विकृति का खेल देखने लगा। प्रकृति ने मानव प्रकृति को ऐसा मोहित किया। ये जो प्रकृति है, ये उस सृष्टिकर्ता की बनाई हुई प्रकृति, उसकी सुंदर रचना और आकर्षण से भरी हुई है। प्रकृति ने, कुछ तो ईश्वर ने उसे बहुत सुंदर बनाया, और कुछ प्रकृति ने अपनी भी सुंदरता उसमें शामिल कर ली। और इतना आकर्षण इस प्रकृति में भरा हुआ है कि उसने मानव की प्रकृति जो थी, जो मनुष्य हम लोग कहते हैं कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, इस प्रकृति में जितनी भी कीर्तियां उसकी उस रचयिता की रचना की हुई है, उन सब में सर्वश्रेष्ठ कीर्ति मानव की कीर्ति को बताया गया। लेकिन इस प्रकृति ने क्या किया कि मनुष्य की प्रकृति को भी ऐसा मोहित कर लिया कि मनुष्य अपनी कीर्ति को भूल गया। वो ये भूल गया कि मेरी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है, और इसके आकर्षण में इतना खो गया, इतना मोहित हो गया कि वो अपने आप को भूल गया। अपने उस तत्व को भूल गया, अपने उस लक्ष्य को भूल गया, अपनी किस लिए उसे मनुष्य की के रूप में यहाँ भेजा गया बनाकर, वो सब कुछ भूल गया और इस
प्रकृति की आकर्षण में मोहित होकर अपने आप को उसने भुला दिया, अपने आप को खो दिया। कहते हैं वो अपनी कीर्ति को भूल गया और विकृति का खेल देखने लगा। और क्या हुआ कि जब मनुष्य के पास दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता तो सुगति होती है, दूसरा दुर्गति। यानी कि उसने क्या किया कि जब वो सु का रास्ता भूल गया तो वो दूसरी ओर मुड़ गया और उस ओर मुड़कर उसने क्या अपनाया? विकृति को अपनाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को भुला दिया, अपने संभावनाओं को भुला दिया, अपनी क्षमताओं को भुला दिया। जितने भी गुण उसके अंदर उस परमात्मा ने सजा कर रख कर भेजा था, उन सबको वो भूल गया और बाहरी आकर्षण में इतना खो गया कि अपने आप को छोड़ वो बाहर देखने लगा। अब बाहर क्या है? बाहर तो सभी तरह की चीजें हैं और आकर्षित मनुष्य को क्या करती हैं? जो नश्वर चीजें। अब नश्वरता में तो विकृति भी है, सुकृति भी है, लेकिन क्योंकि उसकी गति उस ओर जाने लग गई, वो एक बार क्या होता है, आदमी जब चिकने जमीन पर फिसलने लगता है ना तो फिसलता चला जाता है। ठीक इसी तरह उसने क्या किया, मनुष्य ने, जब वो उस प्रकृति की जो बाहरी आकर्षण थे, बाहरी सौंदर्य था, भौतिक जो उसके सुख सुविधाएं थे, साधन थे, वो उसमें इतना लिप्त हो गया, इतना उसको आराम मिलने लग गया, वो उसी में अपनी खुशी ढूंढने लगा। उसे लगा कि बस मेरा तो यही लक्ष्य है, मुझे यही सब पाना है। जितना मैं अर्जित कर लूं, जितना अर्जन मैं सुख सुविधाओं का कर लूं, जितना ऐशो आराम में भोग लूं, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो दूसरी ओर मुड़ गया। क्यों मुड़ गया? क्योंकि उसने अपनी कीर्ति को भुला दिया और प्रकृति के आकर्षण में खोकर वो उसी में सब कुछ खोजने लगा। लेकिन मिलेगा कहां से? वहां तो जब वो उसे खोजने लगा तो वहां मिली नहीं उसे वो चीज। जब मिली नहीं तो क्या हुआ कि वो उसको प्राप्त करने के लिए उसके अंदर विकृति पैदा हो गई, उसके अंदर विकृति पैदा हो गई। उसने गलत रास्तों को अपना लिया। अब वो उस आराम को, उस साधनों को, उन सुविधाओं को पाने के लिए वो हर वो चीज करने के लिए उतारू हो गया जो उसे नहीं करनी चाहिए। इतनी सुंदर कीर्ति में विकृति आ गई। उसकी सोच, उसके विचार, सब कुछ इस प्रकृति ने अपने आप से बांध लिया, अपने आकर्षण में, अपने बंधन में बांध लिया। लेकिन क्या होता है कि कहते हैं कि विकृति का खेल देखने लगा। आया था उस परमात्मा को देखने के लिए, आया था अपने आप में उसको पाने के लिए, आया था अपने जीवन को उसके योग्य बनाकर उसे अर्पण करने के लिए। लेकिन विकृति में वो अपनी सारी संभावनाएं, अपनी क्षमताएं, अपनी सारी चीजें उसने भुला दी और अपनी सारी शक्तियों को खो दिया बाहरी चीजों को प्राप्त करने में। विकृति आ गई उसमें। तो कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति ने मानव प्रकृति को ऐसा मोहित किया कि अपनी कीर्ति भूल विकृति का खेल देखने लगा। ये क्यों हमारे अंदर, क्यों ये सद्गुरु ये वाणी बता रहे हैं कि हम अभी भी अपने जीवन में चेत जाए। हमारे अंदर एक चेतना है जो हमें अलर्ट कर रही है, जो हमें बार बार चेतावनी दे रही है, हमें जागृत कर रही है कि तुम दूसरी तरफ मुड़ जा। एक वाणी में सद्गुरु ने कहा, मुड़ जाना अच्छा या मुरझाना अच्छा? विकृति के ताप से तू मुरझाता रहेगा, इससे अच्छा है कि तू मुड़ जा। तू अब अपने भीतर जा, देख तू कितनी सुंदर कीर्ति, कितनी सुंदर साज सज्जा मैंने तेरे भीतर सजा रखी है। तू अब बाहरी चीजों से छूटकर भीतर चला जा और अपने आप को समझ, अपनी चेतना को जान, अपने स्वरूप को पहचान। तब तुझे पता चलेगा कि तेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि जो प्रकृति की में विकृति है तो उसे भी सुकृति में बदल सकता है।
लेकिन कब बदल सकता है? जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा, अपने उस स्वरूप को पहचानेगा, तो तू विकृति से, संसार में रहते हुए भी, इस प्रकृति में रहते हुए भी तू उस विकृति से मुक्त रहेगा। उस विकृति की चीजें तुझे बांध नहीं सकेगी, तुझे अपने आकर्षण में बांध नहीं सकेंगी और तुझे उस रास्ते पर नहीं ले जा सकेंगी, तुझे भटका नहीं सकेंगी, बहका नहीं सकेंगी। लेकिन सबसे पहले तुझे अपने आप को पहचानना होगा, अपनी प्रकृति को पहचानना होगा। जो तेरी सुंदर तू कीर्ति है उसको तुझे अपने आप में धारना होगा, समझना होगा। इसीलिए ये चेतना की वाणी सद्गुरु ने हमारे सामने रखी कि हमारे जीवन में जितना कुछ अब तक हो गया, लेकिन अब तो हम अपनी चेतना में चेत जाए और अपनी चेतना को जागृत करके सद्गुरु कृपा से बाबा की छत्र छाया में हम समझ सके, पहचान सके कि हमारी वास्तविक प्रकृति क्या है। उस परमात्मा को पाना, उस परमात्मा पे लय हो जाना और उस परमात्मा में ही अपने आप को, अपने जीवन को अर्पण कर देना और उसकी देन से इस प्रकृति की सारी विकृतियों को दूर करने का प्रयास करना, इस प्रकृति को उसकी सुंदरता से सौरभ में और सजाना। हरि आता है संत की शरण में और उसकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करता है, उसकी देन को देख पाता है तो उसका दिल लग जाता है उसमें और वो उसे एक अनोखा सा अनुभव होता है जीवन में कि पहले तो ये सब कभी सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन अब संत की शरण में आकर उसे कुछ अलग ही महसूस होता है। और दिल लगाना आसान, उसका दिल लग जाता है और सत्संग में आए बिना, उसकी वाणी सुने बिना वो रह नहीं पाता, उसकी चर्चा के बिना। उसको हर पल वही चाहिए। कहा दिल लगाना आसान, क्योंकि दिल लग जाता है भी सद्गुरु की कृपा और उसकी देन है ही ऐसी अनोखी कि जो भी आता है उसे उसके दिल में एक अलग सा अनुभव मिलता है। उसे लगता है कि संसार में तो ये सब चीजें नहीं देखी, जो स्पर्श मुझे संत की शरण में मिला, जो इसके द्वार पर आकर पाया, वो उसे कहीं और नहीं मिला था। तो दिल उसका लग जाता है। कहा दिल लगाना आसान, लेकिन दिल में बसाना कठिन। दिल में बसाना कठिन की मतलब उसका सब कुछ करके भी वो उसे यही लगता है कि मैं अभी उस प्रभु को दिल में बसा नहीं पाया हूँ, क्योंकि वो अपने भीतर नहीं देख पाता, उसको अपने भीतर अनुभव नहीं कर पाता। उसे बाहर का सब कुछ करता है, अच्छा लगता है, प्रसन्नता भी मिलती है, लेकिन दिल में उसे यह कमी लगती है कि मैं अभी बसा नहीं पाया हूँ, मेरे हृदय में वो बस नहीं पाया है, या अपने भीतर वो अनुभव नहीं कर पाता है। तो कहा दिल लगाना आसान, दिल में बसाना कठिन। जब वह दिल में अपने ही भीतर देख पाता है उसको, तो वास्तविक प्रसन्नता तभी आती है, उस आनंद का अनुभव तभी कर पाता है जब वो अपने भीतर में उस बसे हुए को जान लेता है। हम कहते हैं, सुना हमने कि आत्मा जिस दिन बोध होगा उसी दिन मोद होगा। वो सब कुछ देख रहा है, कर रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन बोध जिस दिन होगा ना, तो वो वास्तव में बोध तभी मिलेगा। वो अंतर की खुशी, वो अंतर की प्रसन्नता, वो विभोर होना, रोमांचित होना, वो तभी होगा जब दिल में बस जाएगा। दिल तो लग गया, तो मन में आ रहा है कि दिल लग गया तो एक दिन बस भी जाएगा। पहले तो दिल लगना ही कठिन होता है, लेकिन जब दिल लग गया तो फिर बसने में कहाँ देर होती है। वो तो तैयार बैठा है, वो तो चाहता ही है। उसने तो कहा कि मैंने सृष्टि तेरे लिए बनाई है, तेरे आनंद के लिए, और मन मुझे दे।
जब यह चीज समझ में आने लगती है मानव को, तो वो सृष्टि का भी आनंद लेता है और उस प्रभु के भाव का भी आनंद लेता है। और उसके भाव में रहते रहते एक दिन वो जान पाता है कि हाँ, वो मेरे भीतर ही है, मुझसे अलग नहीं, दूर नहीं। फिर वो उसकी बसा हुआ तो है, लेकिन बस अनुभव करने वाली बात है कि वो अनुभव भी कर लेता है। लेकिन जब तक दिल नहीं लगेगा तब तक अनुभव भी नहीं आएगा। दिल लगाना आसान, दिल में बसाना कठिन। गुरुदेव कह रहे हैं कि दिल लगाना तो आसान है, बसाना कठिन है। लेकिन यही लग रहा है कि दिल जब लग गया उसमें, जुड़ गया उससे, तो फिर वो दिल में भी बस जाता है। बसा हुआ तो है, बसा हुआ अपना अनुभव दे देता है। हरिओम। जिन लोगों को भी अभी चाय लेनी है वो चाय ले सकते हैं। फिर 8 बजे हम लोग हवन करेंगे।
सत्संग हम करते रहे। कृपा करिए। ये गुरुदेव की वाणी है। ये गुरुदेव ऐसा संग बजाओ कि सभी प्राणी सोए निद्रा से जाग जाए। ऐसी मुरली बजाओ कि सभी की हे गुरुदेव ऐसा संग बजाओ कि सभी की चेतना जागृत हो जाए। मीठा संचय की हृदय शुद्ध हो जाए। उठा गदा की विकार लयन कर जाए और आपकी का प्राण निछावर करूं। हे गुरुदेव ऐसा संग बजाओ कि सभी प्राणी सोए निद्रा से उठ जाए। ऐसी मुरली बजाओ कि सभी की चेतना जागृत हो जाए। उसकी मधुर धुन सुनने के लिए व्याकुल हो जाए। हम मानते हैं कि सभी प्राणी चेतन है, पर चेतन होते हुए भी सभी पर मोह का माया का पर्दा पड़ा हुआ है। तो उस पर्दे को आप हटाओ ताकि आपकी ज्ञानमयी मधुर वाणी का संग हमारे हृदय में हलचल पैदा करती हमें जगा दे और हमें जगा दे। मीठा संचय की भय भ्रम सारे दूर हो जाए। फिर भी जो भी संचय है वो सारे भय भ्रम दूर हो जाए। उठा गदा की विकार बुलाएं कर जाए। अभी जो ये विकार है कार जो सूक्ष्म है गदा से खींच कर इस हृदय से दूर कर दे। जैसे श्रीमद रूप को पीने से काले बीज अलग होने से रुई और भी कोमल मुलायम और हल्की हो जाती है, उसी प्रकार हमारे भी इन विकारों को हटने से हम कोमल बन जाए। कोमल हृदय में कमल खिलता है। रस खिले हुए पदों को आपके चरणों में अर्पित कर हम धन्य धन्य हो जाए। आपके चरणों में चढ़ने के लायक हो जाए। चतुर्भुज की कृपा चारों हाथों से हम पर बरस रही है। शीश चरणों में सतत झुका रही है। ये गुरुदेव की वाणी झुका कम होता है। जो झुकता है वो गुरुदेव के चरणों में रहता है। जो झुकता है, जो सौभाग्यशाली नारा है वही झुकता है। जिसके शरणागति का भाव आ गया, समर्पण का भाव आ गया, वही झुकता है। और जो गुरुदेव अपने कर कमलों से दोनों हाथों से उठाकर उसको हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं। जो झुका कम रुका, जो झुकता है वही लक्ष्य की ओर बढ़ता है। गुरुदेव उसको लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं, पथ प्रदर्शक बनते हैं। जीवन के रास्ते में रोड़े आते हैं तो उनको हटाते हैं। कटीली झाड़ियाँ आती है तो उनको हटाते हैं। पथरीली चट्टान आती है तो उसको हटाते हैं। फिर भी हमारा मोह और वासना नहीं जाता है। माता पिता का मोह, पिता पुत्र का मोह, पति पत्नी का मोह, बंधु सगा का मोह, घर वालों का मोह, परिवार वालों का मोह, रिश्तेदारों का मोह, ना जाने कितनी प्रकार का मोह हमें घेर लेता है और उस घेरे में हम फंस जाते हैं। गुरुदेव पुनः निकालते हैं उस घेरे से और हमें लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। कहते हैं कि सुन रे तू मेरे सत्संग में लग जा। देख मेरी एक आरती की पंक्ति है, उसमें लिखा है जब तक योग बिना ज्ञान सुधा पाए, जब तक योग बिना भाव सुधा पाए, तो मैं ज्ञान सुधा पिलाता हूँ, भाव सुधा पिलाता हूँ। न जप करवाता हूँ, न तप करवाता हूँ, न कोई ध्यान धारणा करवाता हूँ, न कोई आसन लगाकर बैठने की कहता हूँ, न कोई योग क्रिया की कहता हूँ, न कोई तीर्थाटन जाने की कहता हूँ, न कोई कार्तिक स्नान की कहता हूँ। मैं तो सीधा ही सत्संग में बिठाता हूँ और सत्संग में बिठा मैं सत्संग करते करते प्रेम से भाव से बाबा गुरुदेव को संग में लेकर के हम सत्संग करेंगे तो गुरुदेव एक दिन सत्य से हमारा तार जोड़ देंगे और हम गुरुदेव के हो जाएंगे। गुरुदेव के तो है ही और गुरुदेव हमारा जीवन सफल कर देंगे, जीवन सुंदर बना देंगे। हम सुंदर जीवन जी रहे हैं, सुंदर जीवन और आगे जिलाएंगे गुरुदेव। हम गुरुदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपने बहुत बड़ी कृपा करी तो इस रजतदूत से में बुला लिया। सोचा नहीं था कि हम जा पाएंगे क्या, लेकिन ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा का प्रसाद है। तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है।
सभी भक्तों को प्रणाम है। ज्वलित होगा। यदि दीपक दूर होगा और लकड़ी दूर होगी तो वो नहीं जलेगा। तो वैसे ही हमें सदगुरु का संग होगा। सदगुरु दीपक है जले हुए, ज्योति है जली हुई, हमें उनका संपर्क करना होगा, उनका संग करना होगा, तभी हमारे जीवन में वो भाव का प्रकाश फैलेगा। तो जैसे कुल्ले को माने कहा कि भाई कितना ही लाख साबुन से धो वो तो कालीबा ही छोड़ता रहेगा, लेकिन उसके अंदर ज्योति प्रज्वलित कर दो। तो सदगुरु क्या करते हैं, हमारे काले जीवन को कहे, कालीबा जैसे वाले जीवन को कहे, उसमें एक प्रेम की ज्योति प्रज्वलित कर देते हैं और वो प्रेम की ज्योति धीरे 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 ज्वाला बनती है और हमारे हृदय में प्रकाश बनाती है, सारे विकारों को मिटा देती है, अग्नि में सारा कुछ भस्म हो जाता है, वो सारा मिटा देती है। वैसे ही हमारे जीवन में ये भाव बना रहे और हम उसको स्वीकार करें कि प्रेम की अग्नि विचारों को शुद्ध करती है। एक प्रेम 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 होगा तो हम रज भी बन जाएंगे, प्रेम होगा तो हम रजा में भी रहना आ जाएगा, प्रेम होगा तो हम राज्य में रहना सीख जाएंगे और हमारा अपने ऊपर राज्य हो जाएगा। तो हमें प्रेम में रहना है। जय गुरु की।